तो कैसे हैं आप लोगों? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए अंतिम 40 दिनों में आप किस तरह से पढ़ें कि आपके रीट में शानदार नंबर आए, है ना? अब देखिए ये पूरी वीडियो में बात करूंगा इंग्लिश L2 के बारे में। लेकिन अगर आप समझना चाहो तो आप इस चीज से भी समझ सकते हो कि आप इस मेरे सेंस को है ना बाकी टॉपिकों पे भी लगा के देख सकते हो, जिससे आपके बाकी टॉपिक्स भी आपको किस तरह से पढ़ने हैं आपको समझ में आ जाएगी, है ना? तो चलिए अपन इंग्लिश L2 की बात करते हैं। और अगर आप बाकी टॉपिकों के बारे में जानना चाहो तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस रखना होगा कि ये स्ट्रेटजी आप बाकी टॉपिक्स पर भी लगा के देख सकते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि रीट में सबसे ज्यादा नंबर किससे आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? टीचिंग मेथड से, है ना? तो अब मैं बेवकूफ ही होऊंगा कि मैं टीचिंग मेथड्स को इग्नोर करूंगा। तो अपने को क्या करना है? सबसे ज्यादा टीचिंग मेथड्स के सवाल निकालने हैं, ठीक है? या टीचिंग मेथड को सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो अपने क्या हो गए, 11 नंबर सिक्योर हो गए, 10 से 11 नंबर सिक्योर हो गए, ठीक है? अब देखिए, अब आप सोचोगे कि मैं पर्सन निकालू कहां से? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आने वाले चंद दिनों में अपन अपने चैनल पे, है ना, 2011 से लेकर 2022 तक रीट इंग्लिश L2 के जितने भी पेपर हुए ना वो सारे सॉल्व करेंगे। तो अब जो इंग्लिश के सिवाय जो बाकी देख रहे हैं वो क्या करेंगे? तो अब इंग्लिश के अलावा जो बाकी सब लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे? उनको ये करना है कि आपको भी पीछे के सारे पेपर निकालने, पीछे के सारे पेपर निकाल के आपको भी सारे पर्सन देखने। इससे होगा क्या? इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर का लेवल क्या आता है, पर्सन पूछे कैसे जाते हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये आइडिया नहीं है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ तो लिया, अब इससे पर्सन कैसे पूछेंगे? तो पुराने पेपर्स देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक से ऐसे पर्सन उठाए जाते हैं। ये हो गया, है ना? क्योंकि मैंने जो पहले मैराथन पढ़ाई है तो आपको आपने उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं आपको आगे भी 2-3 मैराथन और करवाऊंगा। जैसे पहले अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं। टीचिंग मेथड हो गया, फिर अपन बात करेंगे लिटरेरी टर्म से। अब ये क्या बहुत आसान टॉपिक है ना? लिटरेरी टर्म्स, इनसे भी सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, है ना? और आपको पता है 4 से 5 नंबर इनसे आते हैं। तो आपको इनका भी ध्यान रखना है। इन्हें भी आप 1-2 बार पढ़ोगे, इनके 1-2 बार पर्सन निकालोगे, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। कितने नंबर हो गए? कम से कम 15 नंबर। 15 नंबर हो गए। अब अपन क्या पढ़े? देखिए, अब अपने पास 2-3 चीजें और बढ़ती हैं। फोनेटिक्स एक बार मुश्किल टॉपिक है, एक बार उसको साइड रखो। फोनेटिक्स की अपन बात नहीं करेंगे एक बार, है ना? अब अपन बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन एक बार मैंने जो 20 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, सिर्फ 20 पॉइंट पढ़ाए हैं मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनको पढ़ने के बाद आप 1-2 बार सवाल निकाल के देखना आपके सवाल कितने आसानी से निकलते हैं। अगर ये गलतियां होगी आप एक बार वीडियो को फिर से देखना, टॉपिक को रिफ्रेश करना, एक बार फिर से निकालोगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार सवाल अच्छे आते हैं और अपने से जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो रहे हैं। तो आपके करीबन 2 नंबर वो आ गए, ठीक है? इसी तरह से मान लो कि ये हो गए, क्या बोलते हैं इनको, मॉडल्स। मॉडल्स भी आप प्रैक्टिस कर करके आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी अपने एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें 2011 से लेके, है ना, 2022 तक के जितने भी इंग्लिश L2 के रीड के पेपर हुए हैं उन सारों को एक साथ सॉल्व करेंगे। उससे होगा क्या? वही जो मैंने पहले बताया था कि पुराने पेपर देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल आते किस तरह से। और मैं आपको ये एक और राज की बात और बता देता हूँ कि पुराने पेपरों में से ये अधिकतर सवाल आते हैं या तो उनकी हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है या कोई शब्द इधर से उधर कर दिया जाता है ना? ये हो गया। ये आपने पीडीएफ, ये वीडियो आपने पूरी देख ली, उसके बाद क्या करना है आपको? ये इस वीडियो को एक बार और देखना है। किसको? जो मैं मैराथन कराऊंगा उसको। उसको भी आपने देख लिया। फिर अपन को क्या करना है? अब आपने कुछ ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालने हैं सारे टॉपिक्स के। और ये चीज आप बाकी लैंग्वेज में भी, है ना, बाकी जो आपके पॉइंट्स है, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप, है ना, ये चीज आसानी से अप्लाई कर सकते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकालने की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस करने से होता है कि बहुत बार आपको सवाल आता रहता है, लेकिन आते हुए भी आप सवाल को गलत कर देते हो। उसका कारण यही रहता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है उस सवाल पे ज्यादा, है ना? जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी दीवार है, एक सिंपल सा सवाल है जो मेरा खुद का पढ़ने के बाद भी 2 से 3 बार गलत हुआ है ना? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, मैं दूसरे का नाम नहीं लूंगा, मैं अपनी कमी बता देता हूँ आपको। कि क्वेश्चन आया था कि भाई उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की वो कहाँ पे है, छतरी कहाँ पे? मैं अभी भी आपको बताते समय भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इस सवाल में। कारण, क्योंकि आप हमेशा इनमें किस में कंफ्यूज हो गए? मान लीजिए मैं किस में कंफ्यूज हुआ था, एक तो चित्तौड़गढ़ में, एक कुंभलगढ़ में, है ना? और ये था कुंभलगढ़ में, मैं कर चित्तौड़गढ़ आया। कारण क्या था? मैंने पढ़ा हुआ था, मेरा बहुत बार पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। अब मान लो ये, अगर ये सेम सवाल मैं 1-2 बार कर लेता तो क्या ये मेरा गलत होता? नहीं होता ना।
तो बस यही बात है कि आपको है ना इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है ना, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आसानी बनेगी। आपने पीवाई क्यूज कर लिए, अब आप पूछोगे सर मान लो हमने आपकी वो मैराथन देख ली, फिर अपन प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना। तो देखिए मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक के 20 से 25 सवाल या 30 सवाल, है ना, 30 सवाल मान लेते हैं, हर टॉपिक के 30 सवाल लेके आऊँ और उन 30 सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। वो होंगे पीवाई क्यूज ही, यानी वो रीड से नहीं आए हुए होंगे, बाकी पेपरों से आए होंगे, कि हर टॉपिक के 30 सवाल रीड से निकल ही नहीं सकते, इतने आज तक पेपर ही नहीं हुए रीड। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि बाकी जैसे पटवारी हो गया, एलडीसी हो गया, हाईकोर्ट एलडीसी हो गया, इनमें जो पेपर हुए हैं जिनमें इंग्लिश आती है, मैं उनके पर्सन उठा के लाऊंगा और आपको वो कराऊंगा, है ना। तो कोशिश करेंगे कि करीबन 200 से 300 वो पर्सन करेंगे। इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, इतना, तो ये मान लो कि आपके इंग्लिश का पेपर कहीं नहीं गया। और इतना ही आपने बाकी में पढ़ लिया ना, तो ये मान लो पूरी रीट आपकी कहीं नहीं गई, रीट आपकी आराम से क्लियर है। समझ गए आप। मैंने जब चैनल शुरू किया था तब आपको कहा था कि मैं जैसा कहूँ वैसा पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि जैसा मैं कहूँ उस तरह से पढ़ लेना, आपका काम आराम से हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अपने मैंने जितनी भी बात किया उसको समराइज करता हूँ कि मैंने बोला क्या। मैंने बोला है आपको मेन मेन टॉपिक्स पढ़ने, अगर आपके पास सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े जा रहे तो, ठीक है, अगर आपके पास सारे टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उन सारे टॉपिक्स की पीवाई क्यूज निकालने, यानी पहले आए हुए पर्सन। पीवाई क्यूज का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाई क्यूज, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको सारे करवा दूंगा, आपकी ये टेंशन भी खत्म। जितने भी 210 या 220 सवाल बनेंगे वो सारे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, आपकी वो टेंशन खत्म। वो हो गया। अब आपको क्या है, फिर प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा, मतलब वो वीडियो आपने 3 से 4 बार देखी, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। वो भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, एक बड़ी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपकी मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि मतलब वो बड़ी वीडियो लेके आएंगे उसमें भी करीबन होंगे 200 से 300 सवाल, तो आपकी वहां प्रैक्टिस हो जाएगी, उस वीडियो को 2 3 बार देख लेना। अगर आपका फिर भी मन नहीं भरे, आप कहो कि सर ये भी चीज पूरी नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी बाकी है, कि हर टॉपिक्स को मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, और आपको एक ही वीडियो में ये सारे टॉपिक दे दूंगा। 8 से 9 घंटे की मैराथन होगी, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना, लेकिन एक बार आपने उस मैराथन को देख लिया ना, तो इंग्लिश में तो आंख बंद करके चले जाना। और ऐसे ही है ना, आपको हर टॉपिक्स की गूगल मतलब यूट्यूब पे मैराथन मिल जाएगी, उनको देख लेना, है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत शानदार शानदार चीज़ें आने वाली है, ठीक है। वो बात। दूसरी बात, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, जैसा कि मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि लाइक करने से कोई मेरा फायदा नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो और लोगों के आगे जाएगी आपके लाइक करने के बाद, तो इससे आपका ही भला होगा, आपको फायदा होगा ना, पुण्य कमाओगे आप। और फिर तीसरी बात ये कि मैं भूल गया तीसरी बात, मेरे को सच में याद नहीं, मैं आपको समझाते समझाते तीसरी बात ही भूल गया। हाँ, बात तीसरी ये थी कि अपने दोस्तों को भी भेज देना अगर कोई आपके दोस्त रीट की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी होगी, है ना। तो भाई तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।